गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियोस में हम इक्विसिटम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंथ्रीडिया आर्किगोनिया के बारे में पढ़ाया था, गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ाया था। और उस वीडियो में हमने देखा था कि एंथ्रीडिया जो है उसमें एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म हो जाते हैं और जो आर्किगोनिया है उसमें एग सेल बन जाते हैं। जब एग सेल फॉर्म हो जाता है और एंथ्रेजॉइड फॉर्म हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और नेक्स्ट जनरेशन में स्पोरोफाइट बनता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइट्स के अंदर वाटर जो है वो बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है, पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंथ्रेजॉइड्स जो हैं वह मोटाइल होते हैं, वह चल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं और आर्किगोनिया तक पहुंच सकते हैं। आर्किगोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर याद करें, पिछले वीडियो में जो बताया गया था आपको, तो नेक सेल्स होती हैं बाहर की तरफ में, उसके अंदर में आपको नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल दिखती है। तो नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल जो है आर्किगोनिया में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, जब एंथ्राजॉइड स्विम करके आर्किगोनिया के पास आते हैं, उस समय पर नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल के जो जो सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ताकि एक रास्ता बन सके, एक पैसेज बन सके और एंथ्राजॉइड जो है वह एग सेल तक मूव कर सके, जा सके, पहुंच सके। तो बहुत सारे एंथ्राजॉइड जो हैं वह कैनाल के थ्रू आर्किगोनिया में जो एग सेल है उसके पास जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एंथ्राजॉइड जो है वह एग सेल से फ्यूज़ कर पाता है। फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होने से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और यहाँ पर जो प्रोथैलस है, जहाँ गैमेटोफाइट जिसके ऊपर की आर्किगोनिया लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे आर्किगोनियाज में फर्टिलाइजेशन एक साथ हो जाता है और आपको काफ़ी सारे आर्किगोनिया जो है फर्टिलाइज्ड दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्स्ट जो भी डिप्लॉयड जनरेशन है, उसका जो फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, वह जाइगोट कहलाता है, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब पढ़ते हैं हम एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। जो डिप्लॉयड जाइगोट है उसी से आगे जाके एम्ब्रियो पूरा बनेगा। और एम्ब्रियो जो है उसको हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो इज़ द मदर सेल ऑफ नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो अब क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है, तो अब जो भी जनरेशन बनेगी वह डिप्लॉयड ही बनेगी, और हमें पता है कि डिप्लॉयड जनरेशन यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन फॉर्म होगी डिप्लॉयड जाइगोट से। तो पहला जो डिवीजन है जाइगोट के अंदर, वो जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन जो है वह ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से दो प्रकार के सेल बनते हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल। अपर सेल जो है इसको एपीबेसल सेल कहा जाता है और जो लोअर सेल है उसको हाइपोबेसल सेल कहा जाता है। एम्ब्रियो यहाँ पर एक्जोस्कोपिक है। एक्जोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक दो प्रकार के एम्ब्रियो हो सकते हैं। यहाँ पर एक्जोस्कोपिक है, क्योंकि एपिकल सेल जो है यहाँ पर वो टुवर्ड्स नेक सेल है, नेक ऑफ द आर्किगोनिया है, इसलिए कोई सस्पेंसर नहीं फॉर्म होता यहाँ पर। और एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल जो बन गए हैं वो राइट एंगल के थ्रू डिवाइड करते हैं और एक क्वाड्रेंट स्टेज हमको दे देते हैं, 4 सेल्ड स्टेज बन जाती है यहाँ पर। जो 4 सेल्स हैं क्वाड्रेंट के अंदर वो डिफरेंट साइज और शेप के हो सकते हैं। 4 सेल जो एम्ब्रियो बन गया है उसके अंदर जो शूट ओरिजिनेट होगा वह लार्जेस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है और वह ऊपर की तरफ ही होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है। लीफ इनिशियल्स जो हैं वह एपीबेसल का जो रिमेनिंग पार्ट है क्वाड्रेंट का, एपीबेसल हेमिस्फीयर का, वहाँ से फॉर्म होती हैं लीफ इनिशियल्स। रूट जो है वह एक सेल एपीबेसल क्वाड्रेंट का कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन आपका एडजेसेंट जो क्वाड्रेंट में हाइपोबेसल वाला पार्ट है, कुछ उससे कंट्रीब्यूशन करता है और रूट का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट रूट जो डेवलप होती है तो वो
फर्स्ट रूट इट डेवलप्स फ्रॉम वन ऑफ द एपीबेसल क्वाड्रेंट एंड पोर्शन ऑफ एडजेसेंट हाइपोबेसल क्वाड्रेंट। यही चीज़ हमने भी पढ़ी कि रूट जो है वह कुछ पार्ट उसका एपीबेसल का होता है और कुछ पार्ट हाइपोबेसल का होता है, उससे रूट का डेवलपमेंट होता है। और शूट जो है वह एपीबेसल पार्ट से ही ग्रो करती है, सबसे लार्जेस्ट सेल से ग्रो करती है, और ये शूट जो है रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देती है। लेटर ऑन रूट्स जो है इट ग्रोज डाउनवर्ड्स, आपको पता ही है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं रूट्स, नीचे की तरफ में ग्रो करती हैं और पेनिट्रेट कर जाती हैं गैमेटोफिटिक टिश्यू को सॉइल की तरफ बढ़ने के लिए या सबस्ट्रेटम पे जुड़ने के लिए। अब आप देखिए चित्र के अंदर ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के। पहले ये क्वाड्रेंट स्टेज बताई गई है, यहाँ पर ये 4 सेल जो हैं क्वाड्रेंट स्टेज है। फिर यहाँ पर एक एपिकल सेल जैसा बन गया स्टेम, सॉरी ये यहाँ पर ये डॉटेड वाला जो है ये स्टेम के, यहाँ से स्टेम जनरेट होगा, साइड से लीफ शीट्स जो निकल रही हैं लीफ इनिशियल्स बन जाएंगे, और नीचे आप देख रहे हैं फुट पार्ट और रूट का पार्ट है। और ग्रोथ होगी तो लीफ शीट्स आपको अलग से दिखाई दे रही हैं, लीफ प्रिमोडिया, ये एपिकल सेल से पूरा स्टेम बन जाएगा और नीचे ये रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो स्पोरोफाइट बनना शुरू हो जाता है। आपको पता है इसमें नोड इंटरनोड में डिवाइडेड होता है स्टेम, तो नोड इंटरनोड यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जो ये गैमेटोफाइट है इसी से स्पोरोफाइट अटैच्ड है, और रूट जो है इसको पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहाँ पर शो किया गया है, और किस तरीके से गैमेटोफाइट के अंदर किस तरीके से आर्किगोनिया में जो एग सेल है वहाँ पर जाइगोट बनता है और आगे एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होके और नया स्पोरोफाइट, नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट जो है वह जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा का पूरा इक्विसिटम के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जनरा जब आप पढ़ते हो तो जनरा में सबसे पहले आपको उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसका हैबिटेट पढ़ते हो, मतलब कि वो कैसा है, कहाँ ग्रो करता है, कौन कौन सी स्पीसीज़ उसकी ग्रो कर सकती है इंडिया में, थोड़ा सा उसका जनरल इंट्रोडक्शन आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी से ही है कि बाहरी संरचना कैसी है, स्टेम कैसा होता है, रूट कैसा होता है, लीफ कैसा होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो कि स्टेम, रूट और लीफ को अगर टीएस काट के देखते हैं तो वह किस प्रकार का होता है। तो ये तो हो गया स्पोरोफिटिक जनरेशन का एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन पार्ट में अगर उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो आपको उसके बारे में बताना होता है। स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो हम स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, और फिर स्पोर से किस प्रकार से गैमेटोफाइट जनरेट होता है यह पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, जिसके अंदर की एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनिया में एग सेल फॉर्म होते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ाई जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन किस प्रकार डेवलप होती है। तो एक तरीके से ये पूरी जीवन चक्र ही है, लाइफ साइकिल ही है, और इनमें से कई प्रकार के प्रश्न आपके सिलेबस कोर्स में या आपके टेस्ट पेपर में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, डायग्राम्स भी आपको बनाने आने चाहिए। तो ये सब आप पढ़िए। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम लाइफ साइकिल अभी डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल में ऐसा है कि हमने स्पोरोफाइट प्लांट से शुरू किया था। ये प्लांट जो है इट इज़ स्पोरोफाइट, और इस प्लांट में आप देख रहे हो फर्टाइल ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर की स्ट्रॉबिलस लगा हुआ होता है। ये वेजिटेटिव स्टेराइल ब्रांचेस हैं जिसके अंदर की आप ब्रांचिंग देख रहे हो, नीचे राइजोम देख रहे हो, और राइजोम में ट्यूबर्स लगे हुए देख रहे हो। तो एक हमने जनरल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, जनरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको पूरा बताया था कि प्लांट किस प्रकार से होता है। तो इस प्लांट के अंदर जब स्ट्रॉबिलस फॉर्म हो जाता है, स्ट्रॉबिलस आपको बताया था किस प्रकार से बनता है। इसमें स्पोरेंजियाज होते हैं, स्पोरेंजियोफोर होता है, स्पोरेंजियोफोर पे बहुत सारे स्पोरेंजियाज लगे हुए होते हैं। एक पैल्टेड डिस्क होती है, डिस्क के चारों तरफ स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका स्ट्रॉबिलस, ये है आपका स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर में ये स्पोर्स हैं,
और आपको बताया था कि स्पोर्स के चारों तरफ इलेटर्स जो है वो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। अनकॉइलिंग हो जाती है जब डिस्पर्सल के टाइम पे। फिर उसके बाद स्पोर गिर जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर यह प्रोथैलस जनरेट करता है या गैमिटोफाइट जनरेट करता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, लोब्ड स्ट्रक्चर होता है और जिसमें कि राइजोइड्स नीचे लगे हुए होते हैं। प्रोथैलस जो बन जाता है, प्रोथैलस में यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। मोस्टली प्रोथैलस यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का तात्पर्य है कि उसमें एक ही प्लांट के अंदर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया लगा हुआ होता है। इसके बाद एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है वह डेवलप होते हैं। डेवलप होने के बाद एंथ्रीडिया जो है वो स्पर्म दे देता है या एंथ्रोजॉइड दे देता है, जो कि मोटाइल होता है स्ट्रक्चर। आर्किगोनिया जो है वह सारा डेवलपमेंट करने के बाद एग सेल उसमें फॉर्म हो जाता है और एग सेल जो है फॉर्म होने के बाद और यहाँ एंथ्रोजॉइड फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के अंदर एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वह ये सारा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब गैमिटोफाइट पे लगा हुआ है। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया गैमिटोफाइट पे लगे हुए हैं और गैमिटोफाइट पे ही आपका एंथ्रोजॉइड फॉर्म हुआ, आर्किगोनिया में एग सेल फॉर्म हुआ। गैमिटोफाइट पे ही एंथ्रोजॉइड जो है वह आर्किगोनिया में जाता है, एंथ्रोजॉइड एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बना लेता है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? गैमिटोफाइट पे। ये जो गैमिटोफाइट आपको बताया इसी गैमिटोफाइट पे ये प्रोसेस हो रहा है। अब ये जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट जो है वह एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। ये जाइगोट यहाँ पर आप देखिए कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये जाइगोट फॉर्म हो गया। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद जो है आप देखते हैं कि इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन आ जाती है। रूट शूट बन जाता है, ऊपर से लीफ शीथ बन जाती है एपीबेसल पार्ट से और नीचे हाइपोबेसल और एपीबेसल पार्ट मिला के जो है वह रूट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये रूट फिर फाइनली पेनिट्रेट करती है सॉइल में। पेनिट्रेट करने के बाद ये अपना काम अपने आप कर सकती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है इंडिपेंडेंट हो जाती है और ये यंग स्पोरोफाइट फॉर्म हो जाता है। और ये फिर यंग स्पोरोफाइट से फिर वापस से स्ट्रोबिलस बनेगा, फिर वापस से स्पोर। तो इस तरीके से ये पूरा लाइफ साइकिल या जीवन चक्र है इक्विसिटम का। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस देख के और इक्विसिटम जनरा पूरा समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जो बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वह इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ और आगे निकट भविष्य में भी मुझे लग रहा है कि हमें इसकी सहायता से ही, वीडियोस की सहायता से ही पढ़ना होगा। तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए इसको सारे वीडियोस को। अगर आपने नहीं देखे हैं, पीछे से पूरा सीक्वेंस में वीडियोस आपके कोर्स वाइज लगे हुए हैं, उनको वीडियोस को आप देख लीजिए। नहीं आपको समझ में आता है आप पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।